पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने सूरज को टच किया है। ये सूरज के ऊपर के सरफेस से गुजरा, जिसको कोरोना कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पार्कर प्रोब सन के इतने करीब जाने के बाद भी कैसे सरवाइव कर रहा है और ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जाने के बाद भी कैसे फंक्शन कर रहा है, जबकि दुनिया का कोई ऐसा मेटल नहीं है जो इतने हाई टेम्परेचर में मेल्ट ना हो और सरवाइव कर सके। अर्ली 1900 में साइंटिस्ट ने सूरज पर रिसर्च करते वक्त एक स्ट्रेंज फिनोमेना को नोटिस किया। जब वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और कलर से सूरज की हीट का पता कर रहे थे, और ये काम ज़मीन पर मौजूद स्पेक्ट्रोग्राफ से किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। उसका जो रिजल्ट साइंटिस्ट ने पता लगाया वो एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, और वो ये देखकर सरप्राइज रह गए कि उसकी आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। यानी सूरज का एटमॉस्फेयर से तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा है, और ये सोलर का सबसे हार्डेस्ट रीजन माना जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम जितना आग से दूर जाएं उतना ज़्यादा गर्मी फील होगी, और ये एक स्ट्रेंज फिनोमेना है, और इसको पता करने के लिए इस पर साइंटिस्ट कई डिकेड से रिसर्च कर रहे हैं। ये लेयर सूरज की गर्मी में छुपी होती है, और ये सिर्फ सूरज इक्लिप्स के वक्त देखा जाता है। और दूसरा तरीका देखने का ये है कि उसको कोरोनोग्राफ सनशेड से देखा जाए। 1958 के बाद नासा ने स्पेस में कई स्पेस शटल लॉन्च की, और कई स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में एंट्री की। लेकिन सूरज के इस स्ट्रेंज फिनोमेना को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो कि सूरज की कोरोना लेयर में जाकर ये ऑब्जर्व कर सके कि उसके अंदर क्या हो रहा है, और वो ऐसा प्रोब हो कि जो सूरज की गर्मी से निकलने वाली 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी स्टडी कर सके। लेकिन साइंटिस्ट को पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हीट इतनी ज़्यादा है कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आयरन जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, और अब तक का दुनिया का सबसे हार्ड मेटल टंगस्टन है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज का सरफेस ही इन दोनों मेटल्स को सेकंडों में मेल्ट कर देगा। तो कोरोना लेयर जिसकी हीट कई लाख डिग्री सेल्सियस है, तो इन मेटल्स की कोई अहमियत नहीं है। पार्कर सोलर प्रोब की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि इस प्रोब को सूरज तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सूरज ही है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ रखा है। वहाँ इतनी हीट है कि उसके पास जाना काफ़ी मुश्किल है। हम सब ये जानते हैं कि सूरज एक ऐसा स्टार है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स के प्लाज्मा से बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कोई सॉलिड सरफेस मौजूद नहीं है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लैंड कर सके। तो इस सिचुएशन में पार्कर प्रोब सन के सरफेस कोरोना, जो कि सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, उसको कैसे टच कर सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पर लाने के लिए उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर डोमिनेट कर सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह अगर किसी सैटेलाइट को किसी और प्लैनेट पर भेजना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। अगर किसी एयरक्राफ्ट को किसी प्लैनेट पर भेजना हो तो उसको पहले रॉकेट के जरिए अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है, और सही टाइम, एंगल और सही स्पीड मेजर करने के बाद उसको अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है।
किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट से निकालने में काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। रॉकेट की मदद से ऐसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में तो आ जाते हैं, लेकिन अब रॉकेट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब रॉकेट ख़त्म हो जाते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए छोटे रॉकेट को यूज़ किया जाता है और उसकी स्पीड स्लोली इंक्रीज़ की जाती है और उसको ऑर्बिट से निकाल दिया जाता है। मार्स सूरज के मुकाबले में सबसे करीब है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को जिस एंगल में लॉन्च किया जाता है वो एंगल ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर सूरज के ऑर्बिट में इंटर करने के लिए एंगल और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इतनी ज़्यादा पावर और एनर्जी वाला रॉकेट आज तक नहीं बन पाया है। इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि सूरज पर पार्कर प्रोब को भेजने से पहले उसको वीनस भेजा जाए। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी को यूज करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए यहाँ एक इशू था। वो इशू ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इस रीजन की वजह से इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के पास जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए ज़रूरी था कि वो वीनस के चारों तरफ 24 बार चक्कर लगाए, तभी ये पॉसिबल था कि वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सके। 12 अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनवर्ड एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए नासा ने 8 सालों का ड्यूरेशन प्लान किया है। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस के चारों तरफ 24 बार चक्कर काटने होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हर बार पार्कर सोलर प्रोब जब वीनस के चक्कर लगाएगा तो हर चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जब स्पेसक्राफ्ट को सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी पूरे 8 सालों में ये स्पेसक्राफ्ट टोटल 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 को नासा ने यह कंफर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब अपनी 8वीं चक्कर में कोरोना लेयर में सक्सेसफुली इंटर कर चुका है। साइंटिस्ट के लिए कोरोना का अपने सरफेस से 100 गुना ज़्यादा गर्म होना एक सरप्राइज था और पार्कर प्रोब से ये कंफर्म हो गया। लेकिन कोरोना 100 टाइम गर्म क्यों है और वो कौन सा रीज़न है जो कोरोना लेयर को सूरज के सरफेस से ज़्यादा गर्म कर रहा है? ये साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। जिस पर रिसर्च चल रही है वहाँ पर शायद कोई ऐसा अननोन मैकेनिज्म है जो कोरोना लेयर को इतना ज़्यादा हीट कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये पार्कर प्रोब इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसका आंसर ये है कि पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज की तरफ है वहाँ एक ऐसी हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई सिंपल फॉर्म नहीं है, बल्कि उसको अल्ट्रा मेल्ट कंपनी ने स्पेशली डिज़ाइन किया है और उसको सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को बहुत ही इफेक्टिव बना देता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कॉपी की एक लेयर भी लगाई गई है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक और लेयर भी लगाई गई है। इस मिक्सचर को हीट शील्ड की दोनों तरफ लगाकर उसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की एक प्योर फॉर्म बन गई है। इसके अलावा इस पर कार्बन कॉपी की एक लेयर भी लगाई गई है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक और लेयर लगाई गई है, जिसको ग्रेफाइट एंड रेजिन से मिलाकर तैयार किया गया है। इस मिक्सचर को हीट शील्ड की दोनों तरफ लगाकर उसको सुपर हीट किया गया है, जिससे ये कार्बन की एक प्योर फॉर्म बन गई है। ये हम सबको पता है कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है और इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ फेस करती है उस पर वाइट सेरामिक पेंट किया गया है, ताकि सूरज की ज़्यादातर लाइट अंदर इंटर होने से पहले बाहर रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर का बाकी हिस्सा ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो हर वक्त
उस शील्ड के शेडो में ही रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी पार्कर प्रोब 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ही टॉलरेट कर सकता है। लेकिन कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि फिर ये स्पेसक्राफ्ट इतनी हीट को कैसे टॉलरेट करता है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई मीडियम चाहिए। जिस तरह से गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स वेपर्स अपने अंदर हीट लेकर चलते हैं और इसी वजह से रात में हमें गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बॉयल वाटर में हाथ डालने से फ़ौरन हमको जलन महसूस होती है, लेकिन वहीं अगर 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फ़ौरन निकाल लें तो हमें कुछ फील भी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि पानी के मॉलिक्यूल हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में हमारी बॉडी से कोई भी चीज़ टच नहीं होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड 1200 सेल्सियस की होती है और उसका पीछे का हिस्सा जहां सूरज की लाइट नहीं पड़ती है वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां ऐसे पार्टिकल्स नहीं हैं जो हीट को ट्रांसफ़र कर सके। तो ये रीज़न है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने पास होते हुए भी मेल्ट नहीं हो पा रहा। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।